हल्दी। आप सोच रहे होंगे हल्दी लेके सर क्लास में क्या कर रहे हैं? विश्वास मानिए टॉपिक भी ऐसा ही है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और आइए चर्चा करते हैं कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस और कुछ यूरोप के और देशों में हल्दी के लिए इतनी ज्यादा सतर्कता क्यों बरतती जा रही है। आइए चर्चा करते हैं आज कि आखिर हल्दी में ऐसा है क्या और भारत हल्दी के लिए कहां अपने आप को रखता है या भारत का पोजीशन हल्दी में कहां है। आइए चेक करते हैं। तो बात यूं है कि टर्मरिक की अगर बात की जाए तो ये फ्लावरिंग प्लांट है। याद रखिएगा, पीटी में आपसे पूछ सकते हैं इज इट अ फ्लावरिंग प्लांट और नॉट। इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट। कर्क्यूमा लॉन्गा इसका मतलब होता है, जो साइंटिफिक नेम है कर्क्यूमा लॉन्गा ऑफ द जिंजर फैमिली, यूज्ड एज कॉन्डिमेंट, डाई, ड्रग, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और रिलीजियस सेरेमनीज में तो यूज होता ही होता है हमारा हल्दी। खैर बात तो आपको ये भी बता दें कि ये नेटिव है किसका, साउथ ईस्ट एशिया का, मतलब हमारा ये नेटिव है और हमारा नेटिव है, हम इसको उगा भी रहे हैं। पर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्यों अपने आप को रंग दे तू मोहे हल्दिया गाना गा रहा था अभी तक, और अचानक से वहां पे एक ग्रुप है जो कि ऑस्ट्रेलिया थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहता है दे हैव इशूड अ मेडिकल एडवाइजरी कि हल्दी का ज्यादा सेवन करने से लिवर की इंजरी हो रही है। ये ऑस्ट्रेलिया में लोगों का कहना है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लोग कुछ और भी कह रहे हैं, वो भी चेक करते हैं। उनका कहना है कि टीजीएस वर्डिक्ट फॉलोइंग द इन्वेस्टिगेशन इज दैट there is a rare risk of liver injury from taking curcuma longa and or curcumin in medicinal dosages। तो ये हल्दी के अंदर curcumin होता है जो एक फिनोलिक कंपाउंड है, curcumin, और यही इसको कलर भी देता है। और आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लिवर प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, जिसको ऑलरेडी लिवर प्रॉब्लम है वो बढ़ जा रही है, जिसको नहीं है वो पैदा हो जा रही है। और लिवर आप देख सकते हैं आपका कहाँ है, यही आपका असली इंप्लॉय भी है और इसी के पास रीजनरेशन स्टाइल भी है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो अपने आप को वापस से रीजनरेट कर सकता है, उसके सेल्स अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकता है आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट हो। खैर इतना ही नहीं, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि टर्मरिक के साथ एक दिक्कत भी है, और वो दिक्कत यह है कि इसका बायो अवेलेबिलिटी कम होता है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? इसका मतलब है द फ्रैक्शन ऑफ हल्दी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, मतलब आपके सेल्स में कितना हल्दी एब्जॉर्ब हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका बायो अवेलेबिलिटी कम होता है एंड इसीलिए एक जो अच्छा इसका अप्रोच है यूज करने का, वो इसको यार आप अगर देखें तो अपने घरों में जब काढ़े बनते हैं तो हल्दी अकेले नहीं डाला जाता, उसमें डाला जाता है क्या, ब्लैक पेपर। क्योंकि ब्लैक पेपर का जो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बाई 2000% है। सच इज द बायो अवेलेबिलिटी, और उसके साथ उसको यूज किया जाता है। खैर ये कहानी चली रही थी कि तब तक पता चला कि क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए अपना अपना रिसर्च है, देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑन व्हाट इज अबाउट टर्मरिक। ये स्वाभाविक सी बात है कि वो भी रिसर्च कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, फ्रांस भी कर रहा है, कोई अभी हमारे पास कंक्लूसिव जवाब तो नहीं है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है कि नहीं बोला, पर एक बात तो तय है, भारत ने इसके ऊपर रिसर्च की। रिसर्च टीम्स एट IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु, have reported that curcumin used along with the drug artemisinin, they were even effective to treat malaria। मतलब हम साथ में अगर किसी के साथ यूज कर रहे हैं तो ये मलेरिया तक ट्रीट कर दे रहा है। देयर आल्सो हैव बीन स्टडीज कि इसको कीमोथेरेपी के साथ यूज किया जा सकता है, करक्यूमिन को, हल्दी को। तो हमारे यहाँ तो ये बड़ा अच्छी चीजों में हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं लिवर के लिए क्यों ऐसा बोला, क्योंकि उसके कुछ रिसर्च में बोला गया होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा फ्रांस के कंधे को और बोला फ्रांस भी ये बात बोलते आ रहा है कि जो लोग वहां पे हल्दी खा रहे थे उनको हेपेटाइटिस की परेशानी मिली। हेपेटाइटिस इज रिलेटेड विद योर लिवर, तो कहीं ना कहीं उनको भी सेम प्रॉब्लम मिली। जिन्होंने कर्क्यूमिन का डोसेज ज्यादा लिया उनके यहाँ भी प्रॉब्लम थी हेपेटाइटिस की, और ये फ्रांस के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि ये भी देख ली हल्दी में रंगा हुआ है, तो यहां से भी दिक्कत आ रही थी। हम लोगों ने वाकई में फिर जानना चाहा कि ऐसी बात क्या है, तो हमें मिला कि डब्ल्यूएचओ ने बोल रखा है, डब्ल्यूएचओ का मानना है कि हल्दी को 3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से लेना चाहिए। बॉडी वेट, a 75 kg person can have about 200 mg a day। एवरेज कंजम्पशन इन फ्रांस रिमेन्स लो, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। और वहां के लोग, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी तो क्या ही बताएगी, खुद ही कम लेते होंगे। भारत में इसके लिए जो पैकेज टर्मरिक है उसके लिए तो फिर भी प्रावधान है, पर नॉर्मली टर्मरिक के लिए जो आपको हम दिखा रहे हैं ऐसे, इसके लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज नो रेगुलेशन ऑन इट। हम तो इसको नॉर्मली हम लोग तो खाते हुए बड़े हो गए हैं और हमें ऐसा कोई प्रावधान दिखता नहीं है जो कि भारत में हो। हाँ, बट देयर इज, यस देयर इज अ स्टैंडर्ड्स दैट पैकेज्ड टर्मरिक मस्ट कंप्लाई विद, बट नथिंग ऑन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो डाइटरी में हल्दी ज्यादा भी हो तो चलेगा, कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई हमारा डाइटरी अलाउंस के ऊपर हमने कुछ नहीं बना रखा है अभी तक तो। अगर बात की जाए इसी टर्मरिक की तो इसके एक से एक लाभ हैं।
टर्मरिक का रुझान तो पैंडेमिक के टाइम जबरदस्त तरीके से बढ़ गया था। सारे लोग हल्दी ढूंढने में लगे थे, हल्दी क्या है, हल्दी क्या है। लोगों को पता चल गया कि ये इन्फेक्शन से बचाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये डायबिटीज के खिलाफ वर्क करती हैं, आपके हार्ट को स्वच्छ रख सकती हैं और स्वस्थ रख सकती हैं। और ये भी कि इसका यूसेज करने से शायद जो छोटे मोटे दर्द होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन होता है सेल्स का, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। ये सब किसके पास है? करक्यूमिन के पास, जो कि किसमें है? टर्मरिक, आपके हल्दी में। और आपको गर्व महसूस होना चाहिए, 80% टर्मरिक जो पूरे विश्व में हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। यहां पे जरूर आपको 78% का कुछ फैक्ट दिख रहा होगा, बट एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, 80% ऑफ द टर्मरिक ऑफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली इन इंडिया, एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत और कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में नंबर 1 है, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी। नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दें कौन से राज्य में टर्मरिक हो रहा है। तेलंगाना को ढूंढिए। Telangana happens to be the first ranked state into the प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक। फर्स्ट रैंक आपका तेलंगाना का है, फिर आपका महाराष्ट्र आ रहा है, फिर आपका कर्नाटक आ रहा है, फिर आपका तमिलनाडु आ रहा है। मतलब बायस किधर है? साउथ की तरफ बायस दिखता है अपने को टर्मरिक का। और इसका जो वैल्यू कहा जाता है, मार्केट वैल्यू करक्यूमिन का, कहीं $60 मिलियन के आसपास था ये। और इसके बढ़ने की उम्मीद है कि 10 से ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगा 2027 तक, क्योंकि जब से पैंडेमिक फैला है, लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए हल्दी आसपास रखने की कोशिश कर रहे हैं। So India produces 80% of the world's turmeric, and this turmeric actually is going to have lot of rise since then. खैर, आपको कुछ चीजें हम और बताना चाहेंगे। जो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारे टर्मरिक के, हमने आपको बताया तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये होता कहां पे है? इन डाइवर्स ट्रॉपिकल कंडीशन। स्वाभाविक सी बात है, साउथ इंडियन बेस के में था तो ट्रॉपिकल कंडीशन चाहिए। मतलब हम लोग को चाहिए टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल ऑफ 150 सेंटीमीटर और अबव। रेनफॉल भी इसको ठीक ठाक चाहिए। और अगर ऐसे सिचुएशन होगा तो ये वहां पे उग सकता है। कौन? हल्दी या टर्मरिक। अच्छा, टर्मरिक की बात हो रही, हम आपको दो चीज और बताना चाहेंगे। टर्मरिक राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, और दो नाम हम आपके सामने लेना चाहेंगे। आपने सुना होगा उड़ीसा का कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां का हल्दी, द कंधमाल हल्दी ऑफ उड़ीसा, एंड इट हैज गॉट जीआई टैग। यूनिक प्रॉपर्टी इसका दर्द सोखने का, इसको मिला आपका कंधमाल हल्दी को। दूसरा क्या है? एरोडे टर्मरिक। बड़ा बैटल किया बेचारा, 8 साल से बैटल कर रहा था, अब जाके इसको जीआई टैग मिला है, द इरोडेड टर्मरिक। और ऐसे ही तमाम टर्मरिक की वेराइटीज हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ इंडिया में भी है, जो अभी भी जीआई टैग के लिए लगे हुए हैं। इसी के बीच में हम आपको एक और खबर देना चाहेंगे जो आपको शायद नहीं पता होगी। टर्मरिक आप आज तक पीली समझते होंगे, पर टर्मरिक इज व्हाइट ऑल्सो। ये कौन सा टर्मरिक है? इसका नाम होता है अंबा। इसका नाम है अंबा हल्दी, इसका नाम है हंबा हल्दी। ये व्हाइट कलर की है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, बहुत कम फर्क होता है। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, हाउएवर व्हाइट टर्मरिक हैज अ लाइटर कलर्ड फ्लैश एज कंपेयर टू येलो टर्मरिक। नाम से लग रहा है व्हाइट है तो थोड़ा लाइट ही होगा। विच हैज टफ ब्राउन स्किन विद ऑरेंज फ्लैश। ये कौन है? आपका टर्मरिक जो येलो है। फॉर्मर मतलब जो अंबा है, अंबा हल्दी है, ऑल्सो हैज अ बिटर फ्लेवर, while the latter has a light but pungent taste। मतलब बिटर फ्लेवर किसका? अपना अंबा का है। और आपका दूसरा का कौन सा लगता है? जो दूसरा टर्मरिक है वो आपका पंजेंट टेस्ट के साथ आता है। एडिशनली अंबा हल्दी स्मेल्स लाइक मैंगो। ये मैंगो की तरह स्मेल भी करती है। वो कौन है? दिस इज योर अंबा। लाइक मैंगो की तरह ये स्मेल भी करती है। तो हल्दी आपका जरूरी नहीं कि बस येलो ही हो, व्हाइट भी हो सकती है। पीटी के लिए याद रखिएगा। अच्छा, आपको बता दें कि भारत के पास ऐसे ट्रेडिशनल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ इंडिया हो, भरमार है हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेजेस की। और लोगों ने ये चोरी कर करके हमसे आइडिया ले गए बाहर तक। इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और ये ट्रेडिशनल नॉलेजेस जो थे, जिसको बचाने के लिए हम लगे हुए थे। 2001 की बात है, भारत ने स्थापित किया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और इसके तहत हमने सारी चीजों का डेटाबेस बनाना चालू किया। हम गांव तक गए, पंचायतों तक गए, जहां पंचायत नहीं थी, हम लोगों से मिले और हमने हर चीज का ट्रेडिशनल नॉलेज बनाया जो उनके पास अवेलेबल था। ये खो ना जाए, इसलिए अब हम इसको सेव करना चाहते हैं। और अगर बाहर कोई जाके इसका यूज कर रहा है हमें बिना बताए, तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं कि हमारा नॉलेज बेस है, ये हमारे यहां से आप चोरी करके ले गए आइडिया, तो हमें इसकी रॉयल्टी दो या आप अपना काम बंद करो, वी विल डू दिस। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक जबरदस्त चीज है जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को एक डेटाबेस फॉर्म में बना के रखेगी। ये आपकी कराई जा रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR,
and Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy, ISM&H, now Ministry of Ayush। तो Ministry of Ayush और आपका CSIR मिलके इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाते जा रहे हैं and it's globally and has been serving as an exemplary model to other nations। और आपको बता दें, it is documented in a digitized format in 5 international languages which are English, German, French, Japanese and Spanish। इनको 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में बटोरा भी जा रहा है इस नॉलेज को, ताकि कहीं से भी अगर हमें भनक लगेगी कि वो लोग को यूज कर रहे हैं तो हम रॉयल्टी क्लेम कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको याद है कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है? और अगर क्या है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा जरा कि नगोया प्रोटोकॉल किस रेफरेंस में आप पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हल्दी के प्रति आपका कुछ भी एफिनिटी कम नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ भारत में जितने शोध हैं सब में अच्छा ही पाया जा रहा है। हाँ, ओवर डोसेज किसी का भी नहीं करना है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आपको बता दें, रैंकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपकी फोटोग्राफ यहाँ देखना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हम और आप मिलकर इस बढ़िया से इतिहास को रच सकते हैं तो जरूर हमसे मुलाकात करिएगा। विल ट्राई टू सॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ योर्स। कुछ बैचेस के बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं। एक 50% ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें आप जैसे सीएमसी कोड लगाएंगे, वॉट एवर कोर्स यू टेक, सीएमसी कोड जैसे ही लगाएंगे उसमें 50% ऑफ हो जाएगा। यू कैन ट्राई टू टेक दिस एनी सच थिंग, एनी सच कोर्स। ये आपका एक आरंभ बैच है जो कि आपका 25 तारीख से चालू होने वाला है, आप उसके लिए भी देख सकते हैं। आरएम एंड फाउंडेशन बैच ऑलरेडी एक चल रहे हैं हमारे पास, जो कि 17 अगस्त से चालू हो चुके हैं। आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके। प्लस द न्यू बैच इज कमिंग फ्रॉम 25th of August। यू कैन यूज योर सीएमसी कोड एंड कैन एनरोल इनटू दैट आल्सो। प्रतिज्ञा बैच हमारा मुखर्जी नगर से लाइव होता है और ओल्ड राजेंद्र नगर से हम लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में चल रहा है। आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे भी पूरा फायदा ले सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, हमने अभी एक टेस्ट सीरीज का भी लॉन्च किया है मॉड्यूल, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 35 प्रीलिम्स टेस्ट एंड अराउंड 30 मेंस टेस्ट। और प्राइस आप देखेंगे बहुत ही अफोर्डेबल है। इसमें आपको मॉडल आंसर दिया जा रहा है, एजुकेटर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत चीजें आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगी। कॉम्बैट हो रहा है, सुपर कॉम्बैट, 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 27th of August 11 AM। प्लीज हैव अ लुक टू दिस ऑल्सो। एंड 0% EMI में आप ले सकते हैं अपना सारा सब्सक्रिप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।